Hi guys, good evening. This is आफ्ताब आलम. आपने मॉडल्स का पार्ट 1 देख चुका है एंड पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है. मॉडल्स के पार्ट 2 में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिर्फ कुड जो है या उड है या शुड है, एक एक पार्ट करके एक 1 बाय 1 करके मॉडल्स के जितने भी भाग हैं 19 मैंने फर्स्ट पार्ट में लिखा और उन 19 पार्ट को हम बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे. और आज जैसा कि आप देख रहे हैं पार्ट 2 हमारा स्टार्ट हो रहा है. पार्ट 1 का मुख्य पॉइंट है कुड. ये जो कुड है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा समझने वाली बात है. एक एक करके इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके बातों को समझेंगे कि किस तरीके से जो है यह हमें यूज करने के लिए आसान होगा. और हम ये भी देखेंगे कि कुड कितने टाइप से यूज किए जाते हैं. देखिए मैंने यहाँ लिखा है 1 2 3 4 और 5 लिखा है ना. हालांकि यहाँ पे कुड हैव भी हमको एक और लेना चाहिए था. कुड हैव भी मैं ले सकता हूँ, लेकिन जो है 5 टाइप से एक कुड बी और कुड हैव और कुड हैव बीन और कुड हैव हैड के लिए हम पढ़ेंगे और इनके पार्ट को भी पढ़ेंगे. दोस्तों आप धैर्य रखिए. ये मॉडल्स यानी कुड का जो मामला है और कुड का जो यूज है इतना अच्छे से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इसे हम इंग्लिश स्पोकन में हम यूज करेंगे. और अगर आप इस कुड को पढ़ लेते हो तो या न्यूज़पेपर हो या बुक हो या कोई भी चैप्टर्स हो, जहां अगर कुड लिखा हुआ आएगा, कुड से रिलेटेड बात आएगा तो आपको फुल टू फुल ये समझ में आएगा. यानी इसके पढ़ने के बाद आपको कुड में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कुड जो है 4-5 प्रकारों से यूज किया जाता है. पहला कुड यूज होता है, कुड का पहला यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए. देखिए कुड का पहला यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए. अब पॉसिबिलिटी क्या है? हम कह सकते हैं इट कुड रैन टुडे या टुडे नाइट. आज रात बारिश होगी, ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं? तो पॉसिबिलिटी के लिए. दूसरा कुड यूज होता है परमिशन के लिए. दूसरा कुड यूज होता है परमिशन के लिए. आप यूं कह सकते हैं कुड आई टॉक टू मिस्टर आफ्ताब. क्या मैं मिस्टर आफ्ताब से बात कर सकता हूँ? ये परमिशन के लिए यूज हुआ कि नहीं? तो कुड हम परमिशन के लिए यूज करते हैं. तीसरा कुड का यूज हम करते हैं एबिलिटी इन पास्ट. तीसरा यूज करते हैं एबिलिटी इन पास्ट. जैसे हम कह सकते हैं आई कुडंट डू इट. मैं यह नहीं कर सकता था या मैं नहीं कर पाया. आई कुडंट सोल्व योर प्रॉब्लम. आई कुडंट हेल्प यू. मैं आपकी मदद नहीं कर पाया. तो ये किसमें? एबिलिटी इन पास्ट. पास्ट में जो आपका योग्यता होता है उसे दर्शाने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं. चौथा कुड का यूज होता है इमेजिनरी सेंटेंस के लिए. जो सेंटेंस इमेजिनरी होता है. कैसे? आई विश से आई कुड डू इट. काश मैं यह कर पाता. आई विश से आई कुड हेल्प यू. काश मैं आपकी मदद कर पाता. आई विश आई कुड फ्लाई. काश मैं उड़ पाता. तो आपने देखा कि कुड का यूज पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, एबिलिटी इन पास्ट के लिए और इमेजिनरी के लिए यूज किया जाता है कुड का हेल्प. अब हम आते हैं बात को पार्ट बाय पार्ट करके समझते हैं. और आप धैर्य रखिए. इस वीडियो के लास्ट तक आप अगर देखते हैं इस वीडियो को लास्ट तक तो कोई भी समस्या आपको नहीं होगा कुड से रिलेटेड. आप धैर्य रखकर इस वीडियो को देखिए. जैसे आइए पहला मैंने लिया कुड.
कुड ले लिया। पहला यहाँ देखिए कुड लिखा हुआ है और कुड को मैंने 3 भागों में बांटा। कुड का पहला यूज, दूसरा सेकेंड यूज एंड थर्ड यूज। देखिए कुड का पहला यूज हम वहां करेंगे सकता है के लिए या सकता था के लिए। कुड का पहला यूज करेंगे सकता है के लिए या सकता था के लिए। कुड का दूसरा यूज देखिए या सका या पाया के लिए। आप कहते हैं ना मैं नहीं आ सका, मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं आ पाया, मैं उसे नहीं मिल सका, तो यहाँ पे कुड का यूज सका और पाया के लिए भी किया जाएगा। ये सका है और ये पाया है। कुड का थर्ड यूज पाता के लिए आप कर पाइएगा, ठीक है। काश मैं तुमसे मिल पाता, काश मैं तुमसे एक बार मिल पाता, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता, तो इसके लिए भी आप कुड का यूज कर सकते हैं। तो आइए कुड का जो पहला यूज है, कुड सकता है, सकता था, सका या पाया या पाता। पहले इसको समझिए। देखिए कुड का यूज सकता है या सकता था के लिए कीजिएगा। आइए इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ दे रखा हूँ। बच्चों मैं सारा एग्जांपल तो नहीं ले सकता, कुछ इंपॉर्टेंट जो होता है वही मैं लेता हूँ। दोस्तों आप हमारे पीडीएफ या आप हमारे असाइनमेंट में इसका पूरा यूज आप देख सकते हैं। ऐसे यूज करने का तरीका जो मैं बताता हूँ वो सबसे बेस्ट तरीका में से एक तरीका होता है। और रह गई प्रैक्टिस सेट की बातें, तो जल्द से जल्द ही मैं आपके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दूंगा इसके प्रैक्टिस सेट के लिए। तो आइए ही कुड मीट यू टुडे। देखिए कुड, ही कुड मीट यू टुडे, वह आज तुमसे मिल सकता है, वह आज तुमसे मिल सकता है। ही कुड मीट यू यस्टरडे, वह तुमसे कल, बीता हुआ यस्टरडे, तो यस्टरडे का अर्थ बीता हुआ हो गया, तो आप ऑटोमेटिक समझ सकते हैं कि ये पास्ट के लिए यूज होगा। यही गुण है कुड में, यह प्रेजेंट के लिए भी होता है और पास्ट के लिए भी होता है। बहुत जगह या बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि कुड पास्ट के लिए लगेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कैन का पास्ट कुड ठीक है, लेकिन यह सकता है के लिए भी लगता है और सकता था के लिए भी। तो बताइए मैंने यहाँ लिखा ही कुड मीट यू यस्टरडे, तो आपको खुद ही कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर यह पास्ट है, ये बीता हुआ जो कल बीत गया उसके बारे में बात कह रहा है, तो ये इसमें क्या लग जाएगा, सकता था। तो देखिए ही कुड मीट यू यस्टरडे, वह तुमसे कल मिल सकता था। यहाँ सकता है क्योंकि आज की बात हो रही है, यहाँ यस्टरडे बीते हुई समय की बात हो रही है, तो मिल सकता था। ही कुड मीट यू टुमारो। अब देखिए ये तो फ्यूचर की बात हो रही कि नहीं, टुमारो आने वाला कल, फिर भी उसके लिए कुड यूज होता है। वह तुमसे कल मिल सकता है, वह तुमसे कल मिल सकता है। तो यहाँ फ्यूचर के लिए लिखा गया, यहाँ आपने देखा पास्ट के लिए लिखा गया, यहाँ अभी प्रेजेंट के लिए, आज के लिए लिखा गया। तो यही मैं बोलता हूँ, अगर जहाँ पे यानी कॉन्सेप्ट क्या समझना है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर भी आपको सकता है, सकता था का प्रयोग करना होगा तो आप कुड यूज करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। कुड का दूसरा युग सका, सका के लिए, सका या पाया के लिए, सका या पाया के लिए। देखिए ही कुडंट कम होम, वह घर नहीं आ पाया, वह घर नहीं आ पाया। देखिए पाया या वह घर नहीं आ सका। आई कुडंट टीच यू यस्टरडे, कल मैं तुम्हें नहीं पढ़ा पाया। आई कांट कम ऑन टाइम इन योर क्लास, मैं समय पर तुम्हारे क्लास में नहीं आ सका या नहीं आ पाया। आई कुडंट मीट यू इन ट्रेड, मैं मेले में तुमसे नहीं मिल सका या नहीं मिल पाया। आई कुडंट कम ट्यूशन यस्टरडे बिकॉज साइकिल, मैं साइकिल के कारण या मैं ट्यूशन नहीं आ पाया साइकिल के कारण। यानी पाया या सका आपको यूज करना होगा, फिर भी आप कुड का यूज करेंगे। ही
कुड बाई सच एन एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का अर्थ होता है महंगा फोन, वह इतना महंगा फोन खरीद पाया, वह इतना महंगा फोन खरीद पाया। आई कुडंट रीच ऑफिस ऑन टाइम, मैं ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंच सका। आई कुडंट रीच ऑफिस ऑन टाइम, मैं समय पर ऑफिस नहीं पहुंच सका। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, कारण बरसात हो रही थी। ठीक है, जैसे साइकिल के कारण आपने नहीं आया, वैसे ही आई कांट रीच ऑफिस ऑन टाइम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, मैं समय पर ऑफिस नहीं आ पाया क्योंकि बरसात हो रही थी। तो दोस्तों देखा आपने, और ये भी आप जान लीजिए कि ये सारे पॉसिबिलिटी के लिए है, पॉसिबिलिटी के लिए है कि नहीं है। तो आप देखेंगे कि ये जो मैंने कुड यूज किया है, ये कुड यूज किया है, इस कुड के जगह आप मे या माइट भी यूज कर सकते हैं, माइट भी यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको फर्स्ट बार में पढ़ाया, सका है, सका था, सका, पाया, पाता, इसके लिए हमने कुड यूज किया। ये सारे पॉसिबिलिटी है, आप इसके जगह मे या माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप देखेंगे फिर सेकेंड में चलिए कुड बी। अब कुड बी, कुड का 3 टाइप्स पढ़ लिया, अब कुड बी में आइए, अच्छे से समझिए, बहुत प्यार से समझिए, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। कुड बी, देखिए कुड बी को मैंने 2 भागों में बांटा, कुड के साथ क्या आ गया बी, एक एक पॉइंट करके आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हो सकता है या हो सकता था, कुड बी, कुड बी वहां यूज करेंगे जहां हो सकता है या हो सकता था का यूज करना होगा। तो देखिए सी कुड बी एट होम राइट नाउ, सी कुड बी एट होम राइट नाउ बट सी वाज नॉट। देखिए आपने यहाँ वाज का यूज हो गया, तो वाज के लिए तो था, थे, थी के लिए यूज होता है, तो आप ऑटोमेटिक पास्ट के लिए समझिए। सी कुड बी एट होम राइट नाउ, वह घर पर हो सकती थी, बट सी वजंट, वह नहीं थी, वह नहीं थी। आप प्रेजेंट के लिए अगर यूज कीजिएगा ऐसे कर सकते हैं, सी कुड बी एट होम राइट नाउ बट सी इजंट, वह घर पर हो सकती है पर नहीं है, वह घर पर हो सकती है पर नहीं है। तो अगर हम देखेंगे कि अगर हमारा यहाँ पे अगर वर्ब टू आ जा रहा है, वाज जा रहा है, तो पास्ट के लिए यूज होता है ना, तो पास्ट के लिए देखेंगे। इट कुड बी सो रिस्की, इट कुड बी सो रिस्की, यह बहुत ही रिस्की हो सकता है, बट समहाउ, बट पर कैसे भी, समहाउ कैसे भी, आई मैनेज। अब देखिए यहाँ पे आई के साथ V2, ये मैनेज V2 लग गया ना, तो आई इट कुड बी, अब इसके लिए पास्ट बोलेंगे ना जी, इट कुड बी सो रिस्की, यह बहुत ही रिस्की हो सकता था, पर कैसे भी मैंने मैनेज किया। ठीक है, तो किया, तो ये V2 मैनेज है, मैनेज रहता है ना तो हो जाता आई कुड बी सो रिस्की, या रिस्की हो सकता है, बट समहाउ, लेकिन कैसे भी, आई मैनेज, मैं मैनेज करता हूं। इट कुड बी सो रिस्की, देखिए उससे ही रिलेटेड नीचे लिखा हुआ है, इट कुड बी सो रिस्की डोंट डू इट, है ना, या बहुत ही रिस्की हो सकता है, या आप यह न बोल के आप डायरेक्ट कह सकते हैं रिस्की हो सकता है, डोंट डू इट, मत करो इसे, डोंट डू इट, मत करो इसे। तो देखा आपने कि कुड बी का पहला यूज सकता है, सकता था के लिए। अब कुड बी का दूसरा मीनिंग निकल के आता है दोस्तों, किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, कुड बी यूज करेंगे। तो आई कुड बी सेंट बैक होम, देखिए यहाँ V2 लगा हुआ है, V2 है ना, तो आई कुड बी सेंट बैक होम बट ही गेव मी अनदर चांस। आई कुड बी सेंट बैक, मुझे वापस भेजा जा सकता था घर, लेकिन वह हमें दूसरा, वह हमें दूसरा चांस दिया, वह हमें दूसरा चांस दिया। मुझे घर भेजा जा सकता था पर उन्होंने मुझे दूसरा चांस दिया। तो किया जा सकता,
किया की जगह पे क्या आ गया, भेजा जा सकता था, भेजा जा सकता था। आई कुड बी सेंट बैक होम, मुझे घर भेजा जा सकता था वापस। इफ डोंट परफॉर्म, ये प्रेजेंट के लिए लिखा हुआ है डोंट, है ना। आई कुडंट बी सेंट बैक होम, मुझे घर भेजा जा सकता है। इफ अगर डोंट परफॉर्म, अगर परफॉर्म नहीं किया तो, ठीक है। आई कुड बी इजिली डन, यह आसानी से हो सकता है, देखिए हो सकता है। इट कुड बी इजिली डन। नेक्स्ट है इट कुड बी इजिली डन, यह आसानी से हो सकता है। बट आई कुडंट, मैं नहीं किया, मैं नहीं किया। कुडंट, मैं नहीं किया, यह आसानी से हो सकता था पर मैं नहीं किया। तो किया, कुड बी का आपने देखा कि किया जा सकता है के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, कुड बी यूज करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ कुड हैव, 3 पार्ट में इसका लिया कुड हैव। कुड हैव का यूज होता है सकता था के लिए। कुड हैव किसके लिए यूज होता है, सकता था के लिए। अगर आपको अब कहीं पर भी हिंदी में बोलना होगा सकता था, तो आप क्या यूज करेंगे, कुड हैव यूज करेंगे। तो देखिए ही कुड हैव, एग्जांपल देखिए, ही कुड हैव कॉल्ड यू यस्टरडे, वह तुम्हें कल बुला सकता था, वह तुम्हें कल बुला सकता था। वी कुड हैव फॉरगेटन यू, मैं तुम्हें भूल सकता था। और ये भी याद रखना है, कुड के साथ अगर हैव आएगा तो यहाँ पे आपको V3 यूज करना है। कुड हैव के साथ मेरे दोस्तों V3 यूज करना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होता है। यहाँ पे आपने देखा कुड के साथ, कुड के साथ, कुड के साथ, कुड के साथ V1 यूज होगा, कुड बी के साथ भी V1 यूज होगा, कुड बी के साथ भी V1 यूज होगा। लेकिन कुड हैव के साथ आपको क्या लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो सकता था, आई कुड हैव प्लेड विद देम बट ही डिडंट गिव मी अ चांस। आई कुड हैव प्लेड विद देम, मैं उसके साथ खेल सकता था, है ना। कुड हैव खेल सकता था, खेल सकता था, प्लेड उसके साथ, बट लेकिन ही डिडंट गिव मी अ चांस, वह मुझे चांस नहीं दिया, ठीक है। तो पास्ट के लिए सकता था के लिए हम क्या यूज करते हैं, पास हो सकता है या था, पास हो सकता है या था। ही कुड हैव अ गुड हाउस इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर इफ ही गेट्स अ गुड जॉब। देखिए अब कुड हैव का दूसरा यूज क्या होगा, यहाँ देखिए पास हो सकता है या पास हो सकता था। जैसे उसके पास एक घर हो सकता था, उसके पास एक अच्छी बाइक हो सकती थी, उसके पास बहुत ही अच्छा सिस्टम हो सकता था, एक कंपनी हो सकता था, अगर उसके पास जॉब होता तो उसके पास एक अच्छा घर हो सकता था। इन बातों के लिए हम कुड हैव का हम यूज करते हैं। देखिए ही कुड हैव अ गुड हाउस, उसके पास एक अच्छा घर हो सकता था, इन द नेक्स्ट ईयर इफ ही गेट्स अ गुड जॉब, उसके पास एक घर हो सकता था अच्छा, अगर वह नेक्स्ट ईयर जॉब में लग जाता। ही गेट्स अ गुड जॉब, अगर वह एक अच्छा जॉब ले पाता या होता। ही कुड हैव अ गुड हाउस टुडे इफ ही हैड अ गुड जॉब, उसके पास एक अच्छा घर होता अगर ही हैड पास्ट के लिए ही हैड अ गुड जॉब, उसके पास एक अच्छा जॉब होता। तो हो सकता था के लिए भी आपने देखा कि किसका यूज करते हैं, हम कुड हैव का यूज करते हैं। तो देखिए कितना सिस्टम से लिखा गया है, कितना सिस्टम से लिखा गया है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं और समझते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कुड का और भी कोई कॉन्सेप्ट आपसे छूट जाएगा या मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। आप इसे अच्छे से समझ जाइए, कुड का आप महारत हासिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फोर्थ में है कुड हैव बीन, किया जा सकता था। देखिए किया जा सकता था, यह काम किया जा सकता था, यह काम किया जा सकता था, वह उससे उस टाइम मिला जा सकता था, है ना। उन बातों को उससे कहा जा सकता था। इन सारे चीजों के लिए हम कुड हैव बीन का यूज करते हैं। ही कुड हैव बीन टॉर्चर्ड, है ना, उसे ही कुड हैव बीन टॉर्चर्ड, उसे टॉर्चर किया जा सकता था। किसी के द्वारा जो टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है,
टॉर्चर किया जा सकता था, बट लेकिन द पुलिस बिहेव्ड वेरी वेल, पुलिस का व्यवहार बहुत अच्छा रहा। उसे टॉर्चर किया जा सकता था, he could have been tortured, but the police behaved very well, पुलिस का जो व्यवहार रहा बहुत अच्छा रहा। I could have been asked about where we were on Monday. I could have been asked about where we were on Monday. ठीक है, मैं तुमसे पूछा, मैं पूछता हूँ या पूछ सकता था about where we were on Monday, हम मंडे को कहाँ थे। तो देखिए, किया जा सकता है, मिला जा सकता है, बोला जा सकता है, पूछा जा सकता है, इसके लिए हम कुड हैव बीन का यूज करेंगे। इसके साथ मेरे दोस्तों, है ना, डियर स्टूडेंट एंड ब्रा एंड सिस्टर एंड जेंटलमैन, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को, जो भी वीडियो को देखते हैं, इसे आप अच्छे से अगर देखेंगे तो आपके इंग्लिश इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आप धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ मेरी सारी बातों को सुना कीजिए। नेक्स्ट है कुड का यूज, कुड हैव हैड के। देखिए हैड तो इसका एक ही मीनिंग होता है, पास हो सकता था। कुड हैव हैड पास हो सकता था। ही कुड हैव हैड अ गुड जॉब, गुड हाउस, उसके पास एक अच्छा घर हो सकता था। इफ अगर ही हैड अ गुड जॉब, उसके पास एक अच्छा जॉब होता। तो हो सकता था, हाँ, कुड हैव हैड पास हो सकता था। ही कुड हैव हैड मोर बट शी नेवर केयर्ड, ही कुड हैव हैड मोर, उसके पास और भी अच्छा हो सकता था, और भी ज्यादा हो सकता था, मोर, बट ही नेवर केयर्ड, वह कभी ख्याल नहीं किया। तो आपने देखा कि मैं कुड का यूज कितने तरीके से, कितने सलाहियत, कितने आइडियाज के साथ में लिखा हूं, और मैं आपको समझाने का प्रयत्न और कोशिश किया हूं। आप अगर इसे अच्छे से समझेंगे कि कुड का यूज पॉसिबिलिटी के, परमिशन के, एबिलिटी इन पास्ट और इमेजिनरी के लिए किया जाता है। फिर अगर सिर्फ मैं कुड का बात करूं तो मैंने कुड को भी 3 भागों में बांटा है, सकता है, सकता था, सका, पाया और पाता के लिए भी हम कुड यूज करते हैं। अगर आप बोलना चाहते हैं हो सकता है या हो सकता था तो आप कुड भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सकता था बोलने के लिए तो कुड हैव यूज कर सकते हैं। पास हो सकता है या था, कुड हैव यूज कर सकते हैं। कुड हैव बीन किया जा सकता, मिला जा सकता, है ना, कहा जा सकता, पूछा जा सकता, इसके लिए अगर आप यूज करते हैं तो आप कुड हैव बीन का यूज कर सकते हैं। फिफ्थ, कुड हैव हैड, इस सिर्फ हैड का यूज पास हो सकता था के लिए आप कुड हैव हैड लगाएंगे। और जितने भी मैंने इसके पार्ट्स आपको दिए हैं, सारे का एग्जाम्पल सहित आपको मैं समझाने का कोशिश किया हूं। आप इसे अपने नोट्स में अच्छे से लिखते हैं तो आपका बहुत बढ़िया पकड़ कुड पे हो जाएगा। और कुड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, इट इज अ गुड टॉपिक फॉर योर इंग्लिश स्पोकन एंड योर इंग्लिश लैंग्वेज एंड योर इंग्लिश कम्प्रीहेंशन स्किल्स। समझने, आइडियाज और बोलने और लिखने के लिए आपको कुड बहुत अच्छे से समझना होगा। इस कुड को आप समझ ले। जिस प्रकार से मैं समझाता हूं आप हमारे वीडियो को देखें, समझें, बहुत ही अच्छा आपको लगेगा और आप पाएंगे। आप इसे अपने नोट्स में लिख लें और इसे बहुत सारे सेंटेंस, जब लास्ट में वीडियो बनाऊंगा कुड पे, ये पार्ट 2 है, पार्ट 3, 4 या 5 जो भी लास्ट में बनेगा उसमें मैं कम से कम 100 क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस सेट के लिए। आप कुड पर उसे लिख कर और घर में बैठकर आप अगर अच्छे से उसका रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट पर्सन, प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाता है। अगर आप उसे अच्छे से कीजिएगा तो आप बहुत ही बेहतर हो सकते हैं, बहुत ही अच्छा हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप लिख लीजिए। आज के इस वीडियो में इतने ही पे मैं विराम देता हूँ। द एंड, ऑल स्टूडेंट्स हैव अ नाइस नाइट, गुड नाइट। आज के लिए थैंक्स।